डन। ओके, मैं आपको रूल्स अलग अलग से नहीं बताऊंगी, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, आपको एक एक करके लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके एक एक रूल उसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ये बताती हूँ, जब भी आप नेमिंग करते हो पहले आप लिखते हो प्रीफिक्स, फिर आप लिखते हो वर्ड रूट, और फिर आप लिखते हो सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स होता है सब्स्टिट्यूएंट, इसमें भी दो तरह के होते हैं प्रीफिक्स, एक प्राइमरी प्रीफिक्स, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मिथाइल, इथाइल। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में साइक्लो वर्ड आता है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, सिर्फ साइक्लिक के लिए। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम है तो मिथ, दो के लिए इथ, थ्री के लिए प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेग्स, सेवन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक्ट, नाइन के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, फिर अनडेक, दो डेक, पर इतना लंबी चेन्स आपको नहीं यूज होती। और सफिक्स में भी एक प्राइमरी सफिक्स होता है, एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स में ये आपके पास अगर OH ग्रुप है तो ओल, CHO ग्रुप है तो अल, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दोनों तरफ कार्बन है तो ओन। ठीक है, वैसे COOH है तो ओइक एसिड एंड ऑल। ये पहले क्लियर होना चाहिए सीक्वेंस। उसके बाद जब अगर आपके पास एक ही चेन में फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है फंक्शनल ग्रुप को, मतलब लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को देना है, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसके हिसाब से सबसे पहले जो आप करते हो वो करते हो लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, कैन यू टेल मी इस कंपाउंड में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स which could be present in a chain? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम्स की बन सकती है, बोलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन पॉसिबल, टेल मी। 11th मेडिकल, फ्रंट रो पे दो बच्चे बैठे हैं, उनमें से कोई बताओ बेटे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज पॉसिबल इन दिस चेन? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन हो वो सीधी ही हो। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन मींस दैट शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जो बाकी रह जाता है वो रह जाते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जब भी मैं नेमिंग सिखाती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ जो भी आपकी लॉन्गेस्ट चेन है उसको ऐसे स्क्वायर से उसमें डाल दो, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको गोला सर्कल बना के कर दो। ठीक है, अब नंबरिंग की बात, ये आपका फर्स्ट रूल हो गया लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, सेकंड है हमारे पास आपको नंबरिंग करनी है।
तो आप मुझे बताओगे ये नंबरिंग टॉप टू बॉटम जाएगी या बॉटम से टॉप वाली साइड पे जाएगी? टेल मी, किस साइड से नंबरिंग करेंगे? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है। बिकॉज हमें नंबरिंग उस साइड से करनी होती है जिधर से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 पे हमें दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे, ये 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन अगर हम इधर से करते तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6 पे, तो 5, 6, 6 या 4, 4, 5। तो हमें हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से स्मॉलेस्ट नंबर हमारे सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा हो, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब होगा? ऑब्वियसली एवरी कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स एंड वो अपना वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करता है। कैन यू टेल मी ये जो CH3 ग्रुप होगा इसको क्या बोलेंगे जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है? तो क्या नाम लिखते हैं? मिथाइल, ठीक है। और इसके लिए क्या नाम लिखेंगे? दो कार्बन एटम्स हैं, दैट मींस दिस इज CH2CH3, दिस इज आल्सो CH2CH3। क्या नेम लिखोगे इनके लिए? बोलो। इथाइल, इट मींस टू कार्बन्स। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होता है जैसे एल्काइल ग्रुप आर, कैपिटल आर से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, एल्काइल ग्रुप इसको बोलते हैं। और किसी भी एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये एल्काइल ग्रुप बनता है, ठीक है। तो मीथेन में से हाइड्रोजन हटाओगे तो मिथाइल, ठीक है। तो मीथेन है CH4, हाइड्रोजन हटा के ये बन जाएगा CH3। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, ऐसे किसी भी एल्कीन से हाइड्रोजन हटाओगे तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये मिथाइल और ये इथाइल, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के लिए क्या रूल होता है? कौन से वाले सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जिसका अल्फाबेट छोटा होगा उस ऑर्डर में हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इन सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखोगे, लेकिन आपको नंबर का भी ध्यान रखना होता है। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स रिपीट हो तो क्या वर्ड यूज करते हैं? डाई, ठीक है। सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 टाइम्स रिपीट होता है तो डाई यूज करते हैं। 3 टाइम्स रिपीट होता है तो ट्राई, 4 टाइम्स के लिए टेट्रा, ठीक है। 5 टाइम्स के लिए पेंटा, लाइक दिस, राइट। और फिर जब आप इनको लिखते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हो, डाई ट्राई भी लगा रहे हो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आपको उसका नंबर भी मेंशन करना है, ठीक है। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार प्रेजेंट है तो दोनों नंबर्स मेंशन होने चाहिए, ठीक है। सबके आपको नंबर मेंशन करने हैं। और जब भी आप दो नंबर्स इकट्ठे लिख रहे हो आपको बीच में कॉमा लगाना है। जब भी आप नंबर और अल्फाबेट लिख रहे हो आपको बीच में हाइफन लगाना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज 5 रूल्स आप क्या नेम लिखते हो इस कंपाउंड का? सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स में दो सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास, एक है इथाइल, एक है मिथाइल, मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। प्लस एक और रूल है कि जैसे आप, अब आपको पता है इथाइल 2 बार आ रहा है तो इसको हम डाई इथाइल तो लिखेंगे, लेकिन इसके डी को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। डाई ट्राई का डी या टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए अल्फाबेट कंसिडर नहीं होता, सिर्फ
जो एल्काइल ग्रुप है उसका फर्स्ट लेटर होता है, डाई ट्राई नहीं, ठीक है। तो ये एक और रूल हो गया। सो हमारे पास पहले इथाइल लिखना है फिर मिथाइल। हमारे पास 9 कार्बन एटम्स है तो नॉन आएगा, और सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। ये सीक्वेंस रहेगी, ठीक है। इथाइल 2 टाइम्स है, एक है 4 पे और एक है 5 पे, तो आप इसको लिखोगे 4,5। दो नंबर्स हैं तो बीच में कॉमा यूज करना है। 4 5, उसके बाद 2 टाइम्स है तो ये बन जाएगा डाई इथाइल, ठीक है। अब ये एक ही नाम है तो बीच में आपको गैप नहीं रखना है। 4 5 डाई इथाइल, फिर है आपके पास 4 पे मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद 9 कार्बन एटम्स हैं तो नोन, और सिंगल बॉन्ड है तो ए, ठीक है। 4 5 डाई इथाइल, 4 मिथाइल नोनेल, बन गया नाम, हो जाएगा। यस और नो, कोई डाउट? ये देखो हमने ऑलमोस्ट 6 रूल्स इसमें कर लिए हैं, हो गया? कोई डाउट? ठीक है, अब आप ये करो, ठीक है। आपको देती हूँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के फॉर्म में बना के देती हूँ। अगर मैं आपको ये देती हूँ, फटाफट लिखो क्या नेम होगा इसका। जो रूल्स हमने पढ़े उन्हीं को यूज करके लिखो जरा। इलेवेंथ नॉन मेडिकल, मिडिल रो में सर लास्ट बेंच पे जो स्टूडेंट है उसको भेजिए जरा, वो बताएगा नाम क्या है। 11th नॉन मेडिकल, मिडिल रो, लास्ट बेंच। गेट अप फास्ट बेटा, आई हेल्प यू, नहीं आता इट्स ओके, बट कम फास्ट। Unmute your mic and tell me what is the longest chain. How many carbon atoms are there in longest chain? अपना माइक अनम्यूट करो बेटे। 7। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ऐसे? यस मैम। अब बताओ क्या नाम बनाया आपने इसका? आपको पता है ये ग्रुप ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये पता है क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये मिथाइल है। जब ऐसे एंड पे कहीं पर भी ये एंड पे कुछ भी लगा है ना, ये सब कार्बन होते हैं। जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आप ड्रॉ नहीं करते हो, पर ये कार्बन है। दीज ऑल आर कार्बन, ओपन एंड या फिर जो भी क्रॉस बना है, ठीक है। ये सब कार्बन है। कार्बन मीन्स ये मिथाइल है। आप बता सकते हो कुछ इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? और बस मिथाइल, ठीक है। तो सबसे छोटा अल्फाबेट किसका है इनमें से? नाम में से सोचो, सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पे है ब्रोमो? 3 ब्रोमो। उसके बाद 3 क्लोरो, वेरी गुड। उसके बाद मिथाइल 2 है बेटा, 5th पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो हम इसको लिखते हैं 5 5
मिथाइल, आगे बोलो। टोटल कार्बन 7 है तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो ए। ठीक है, चलो बैठो, वेरी गुड, बैठो। क्या फिर आपने किया होगा, ये अब एल्केन्स कैसे हो जाता है, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एक एग्जांपल करते हैं, जिसे सपोज करो ये आपकी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन में इसमें हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो हम इधर से इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा मैं बॉक्स में डाल देती हूँ चेन को और सर्कल कर देती हूँ सब्स्टिट्यूएंट को। अब जब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट हो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की भी आगे ब्रांचिंग हो, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के भी आगे सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उसको आप 1 नंबर दे देते हो, 1 या 1 डैश। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ी कम करने के लिए लेट्स से 1, वो तो चेन हो ही गई, ये डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन 1 है। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन आपको देखनी होती है। तो इसमें मैक्सिमम इधर को जाओगे तो 2, इधर को भी जाओगे तब भी 2 रहेगी, इधर को भी जाओगे, सब तरफ बराबर कार्बन एटम्स है। अगर कहीं कम ज्यादा है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक और कार्बन मैंने रख दिया, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी इसमें 1 2 3। तो ऐसे आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेनी होती है जहां पर भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको अलग से सोचो कि ये आपकी चेन है जिसमें ये 1 है और ये 2 है और इस पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ठीक है, आप इसका क्या नाम बनाते हैं सिर्फ इतने पोर्शन का? अगर ये इंडिपेंडेंट चेन होती, नंबरिंग मैंने 1 2 की है, तो बताओ इसका क्या नाम लिखोगे आप? 1 2 डाइमिथाइल, क्या लिखोगे? ये दो आपके सब्स्टिट्यूएंट है, एक सॉरी 1 1 डाइमिथाइल, नॉट 1 2, 1 फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो अगर ये सिर्फ मेरी इंडिपेंडेंट चेन होती तो मैं इसको लिखती कि मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये बन जाएगा 1 1 डाई मिथाइल। ठीक है, और चेन मेरी 2 कार्बन की है, तो 2 कार्बन के लिए इथ होता है तो इथेन। अगर ये इंडिपेंडेंट चेन होती तो इसका नाम होता 1 1 डाई मिथाइल इथेन। बट ये मेरे लिए इंडिपेंडेंट चेन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब यहाँ पर मैं इथेन वर्ड नहीं यूज कर सकती, मुझे इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए इसको इथाइल लिखना पड़ेगा, YL इसमें लगाना पड़ेगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट चेन नहीं है। ठीक है, वैसे भी ये रूल को ही वो डिसोबे कर देगी क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 3 आते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसका पहले ऐसे सोचो कि अच्छा ये मेरी चेन है, ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये 1 1 डाई मिथाइल इथेन बनता। लेकिन ये इंडिपेंडेंट चेन नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए हम इसको 1 1 डाई मिथाइल इथाइल लिखते हैं। अभी सिर्फ ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम हुआ। अब ये 5th पोजीशन पे 5th कार्बन पे लगी है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि 5th कार्बन, एक हाइफन, फिर जो भी आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम बना है वो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट डन। देन वर्ड रूट में 10 कार्बन है तो डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो ए। ठीक है, दिस इज नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एनी क्वेश्चंस? कुछ भी इसमें से रिपीट करना है आप बोलो।
कुछ भी समझ नहीं आया बोलो, दोबारा बताना है तब भी बोलो जल्दी से। समझ आया या दोबारा बताऊं? रिपीट करूं? यस या नो? यस मैम, यस किसी के तो आई, चलो ठीक है। देखो, अगर जैसे अभी तक जो आप कर रहे थे उसमें क्या होता था, आपकी जो भी चेन होती थी उसमें या तो अगर एक ही कार्बन लगा है तो आप उसको मिथाइल बोलते हो, ठीक है। अगर ऐसे दो कार्बन लगे हैं तो इथाइल बोलते हो, तीन कार्बन लगे हैं तो प्रोपाइल बोलते हो, ठीक है। ये सीधी सीधी चेन है। अगर आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो चेन में ना होके ऐसे ब्रांच हो जाए, तब आप उसकी नेमिंग थोड़े डिफरेंट रूल से करते हो, ठीक है। हम एक और नेम करते हैं इसके लिए। जैसे सपोज करो ये 10 कार्बन एटम्स मैंने लिए और मेरे पास ये मेरा कंपाउंड है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास ये हो जाएगी, ठीक है। आपको चेक कर लेनी यही हो रही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5। तो मैं इस साइड से नंबरिंग करती हूँ, ठीक है। ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। जब भी आपको सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है तो जो भी डायरेक्टली डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसको आप नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है आप सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन, ये अगर 1 है ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गेस्ट चेन। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अगर मेरी ये व्हाइट वाली ये मेरी चेन है 3 कार्बन एटम्स की, तो इसके लिए ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बोला था, अगर ये आपकी इंडिपेंडेंट चेन होती कि आपके पास 3 कार्बन एटम्स की चेन है और उसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, ये आपका नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कार्बन एटम है। इसकी नेमिंग जब आप करोगे तो आप क्या लिखोगे इसको अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये बन जाएगा। बोलो क्या बनेगा ये? अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखो, अगर ये इंडिपेंडेंट चेन होती तो क्या नेम लिखते इसका? जोर से बोलो। 1 1 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन लिखते ना अगर ये इंडिपेंडेंट चेन होती, तो ठीक है। अब 1 1 डाई मिथाइल प्रोपेन नहीं लिखना है, प्रोपाइल लिखना है, क्योंकि ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट के एंड में वायल लगता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, जो कि ऐसे आपको कर्व ब्रैकेट में डालना है और जिस पोजीशन पे वो अटैच्ड है उसका नंबर लिख के हाइफन लगाना है, फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है, फिर जितने उसके पास कार्बन एटम्स है वो लिखने हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना है। अब समझ आया? यस? नो है तो अभी भी बता दो, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। अब तो आपको याद करना है कि इसको अलग से पहले नेम दे लो, फिर वाईएल लगा देना है बस, और ये रखना है पहले नंबर जिस भी उस पे ये है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नेम, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने भी चेन में है, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन। अब ऐसा ही सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स रिपीट हो जाएं
ठीक है, जैसे यहाँ पर भी ये आ गया और यहाँ पर भी ये आ गया, तो दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई नहीं बिस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो आपके पास 5,5 बिस, ये हो गया। ये 1 ये 2, 1 पे 2 मिथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल डेकेन। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट हो तो बिस, 3 बार रिपीट हो तो ट्रिस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। अच्छा चलो, अभी मैं एक और कंपाउंड देती हूँ, आप इसका नेम बताना। हाँ जी, फटाफट इसका नाम बताओ मुझे। बोलो। हाँ जी, 11th नॉन मेडिकल। whose roll number 10? Please get up, come forward, roll number 10. 11, roll number 11, 11th non-medical. Roll number 12, 11th non-medical. Ethyl 4-methyl hexane. Why not 3-methyl 4-ethyl? Because they are two cars. So Then we will use that. अजी क्या बोला बेटा? And because they are two carbons, so we will use dye. क्या डाई, क्या आपने नेम क्या बताया, रिपीट करो। 3-ethyl 4-methyl hexane. 3-ethyl 4-methyl। मैं आपको पूछ रही हूँ कि क्या मैं इसको ऐसे नंबर नहीं कर सकती? क्या मैं इसको 4-ethyl 3-methyl नहीं लिख सकती? क्या ये नेम गलत होगा? बोलो। क्यों गलत होगा, यही पूछ रही हूँ। Because of अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो नंबरिंग का नहीं है टेंशन।
मतलब अगर मैं यहाँ पर लेट्स से वेट, अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं, अब ये आपके पास मिथाइल आ गया और ये आपके पास प्रोपाइल आ गया। अब आप क्या इसको 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल लिखोगे? कैसे लिखोगे? या फिर इधर से ही नंबरिंग करोगे? बोलो, क्या नाम दोगे इस कंपाउंड को? इफ माय कंपाउंड इज दिस, व्हाट विल बी इट्स नेम? नंबरिंग इधर से करोगे या इधर से करोगे? अब तो कार्बन का नंबर प्रोफाइल के पास ज्यादा है। और अभी कंफ्यूज मत हो, जो आपको लग रहा है वो आप बताओ बस कि क्या नेम लिखोगे इसको। आपका आंसर सही था पहले, बस मैं आपसे पूछ रही हूँ। चलो बैठो। 11th मेडिकल, बैठ जाओ बेटा। 11th मेडिकल फर्स्ट पेज। हाँ जी बेटा, बताना मुझे इसका नाम क्या होगा? जो पहले आया था वो नहीं आएगा, कोई और स्टूडेंट। हाँ, फर्स्ट बेंच से ही आ जाओ, कोई बात नहीं। राइट इट्स नेम। आप बता रहे हो कुछ? इसका बता दो। दे मुझे प्रॉपरली सुनते नहीं रहा, पर मैं जितना समझ पाई आप कह रहे हो 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल। Why not 3 propyl and 4 methyl? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। तो अगर आपका, बैठ जाओ बेटे, अगर आपका लोकेंट सम सेम है दोनों साइड से, जैसे कि यहाँ पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है, अगर लोकेंट सम सेम है तो जो अल्फाबेट छोटा है आपको उस साइड से, जैसे MNOP, तो ये छोटा है, तो हम प्रेफर करेंगे कि अगर ये अल्फाबेट पहले लिखा जाना है तो लोअर नंबर भी इसी अल्फाबेट को दिया जाए। इट इज अल्फाबेट वाइज, नॉट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, कम टू नेक्स्ट रूल। अगर आपके पास है ये, क्या नाम है इसका? जल्दी बोलो। दिस इज पेंट 1E, ठीक है। अगर आपके पास है ये, इसका नाम बताओ। 11th नॉन मेडिकल मिडल रो लास्ट बेंच, जल्दी से आओ और इसका नाम बताओ। इलेवेंथ मेडिकल, अच्छा नॉन मेडिकल बोला मैंने, ठीक है, वैसे मैंने मेडिकल बोला था। अब आ जाओ। नेक्स्ट 11th मेडिकल लास्ट बेंच उठेगा, पहले तैयार रहना जो भी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी। हाँ जी बेटे, इसका नाम बता सकते हो? बोलो, कितने कार्बन एटम्स है मैक्सिमम?
5 किस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे, लेफ्ट या राइट? राइट, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसके लिए, 5 के लिए क्या लिखते हैं? 5 कार्बन एटम्स के लिए क्या वर्ड होता है बेटा? पेंट। आगे इन कौन कौन सी पोजीशन पे है इसमें? 1 3 और भी है? नहीं, 2 ही है। ठीक है, तो मैं बस एक रूल के लिए ये किया है कि जैसे यहाँ पर बैठ जाओ, वेरी गुड। यहाँ पर 1 इन था, एक्चुअली ये पेन नहीं लिखा है, पेंट लिखना था, किसी ने बोला भी नहीं। पेन क्या होता है? पेंट होना था वहां पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैसे पेंट भी नहीं, पेंटा होना चाहिए था, लेकिन 2 साउंड्स, 2 वॉल्स इकट्ठे नहीं आते, तो ये ए कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंट 1 इन, लेकिन यहाँ पर 2 इन है, तो यहाँ पर 1 और 3 के बाद डाई इन आएगा, तो 2 इन्स हैं, इसीलिए ये डाई आया। इसकी वजह से इसका ए रिटेन रह जाता है, कटता नहीं है, तो इसको हम पेंटा 1 3 डाई इन बोलते हैं। जबकि ये पेंट 1 इन था, इसको हम पेंटा 1 3 डाई इन बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक रूल है। रूल ये होता है कि 2 वॉवल्स इकट्ठे नहीं आते, ए ई आई ओ यू, ये साउंड्स हैं, ये 2 साउंड्स इकट्ठे नहीं यूज होते। तो कहीं पर भी ए ई आई ओ यू अगर इकट्ठे होंगे तो उसमें से वो पिछला वॉल काट देते हैं, जनरली ए उसमें से कट जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ एक और एग्जाम्पल। सपोज आई हैव दिस। हाँ जी, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? मैंने कहा था 11th मेडिकल लास्ट बेंच से पूछूंगी, जो भी स्ट्रक्चर होगा नेक्स्ट। जल्दी आ जाओ, 2 बच्चे हैं, दोनों से पूछूंगी, तो एक बार ये कहा दो, अगला बार नेक्स्ट बच्चा तैयार है ना, जल्दी आ जाओ। हाँ जी बेटा, कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, लेफ्ट और राइट? राइट, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर दिया जाता है, इसीलिए। ये फंक्शनल ग्रुप है OH, ये इसका पहला कार्बन होगा, ये नहीं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 के लिए क्या वर्ड यूज होता है? पेंट। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे इन है इसका? डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है बेटे? ये जो नंबर है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका बॉन्ड का नंबर हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंट 2 पे इन है। ठीक है, ये इसका प्राइमरी सफिक्स हो गया, और 1 पे ओल है, ये इसका सेकेंडरी सफिक्स हो गया। लेकिन मैंने अभी आपको बताया 2 साउंड्स इकट्ठी नहीं आते, तो इसका नाम ऐसे हो जाएगा, पेंट 2 इन 1 ओल, ये एन बन जाता है, EN। चलो बैठो, लिख लो इसको। नेक्स्ट आ जाओ, जो भी आपके साथ बैठा है, और से पूछते हैं। आया कोई बेटा? मुझे दिख नहीं रहा, माइक के पास है कोई? मैंने कहा था 11th मेडिकल लास्ट बेंच पे आप अकेले बैठे थे बेटे, आपके साथ है कोई? नहीं है तो जो सेकेंड लास्ट बेंच है उस पे से जो भी स्टूडेंट है प्लीज आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जितना जल्दी करोगे उतने ज्यादा रूल्स कवर होंगे, एग्जाम्पल्स कवर होंगे। हाँ जी, आप मुझे पहले ही बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो मैंने ड्रॉ किया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ से मैं इसमें नंबरिंग स्टार्ट कर देती हूँ।
आप मुझे बताओगे इसका नाम क्या होगा? बोलो। वेरी गुड। 4-क्लोरोहेक्सेनोइक एसिड। वेरी गुड। बैठो। रेज योर हैंड्स जो इसका नाम बता सकता है, जल्दी से रेज योर हैंड्स। कौन बता सकता है? अपना हाथ करो, दूसरों का रहने दो। बताओ जल्दी से। Who knows it? 11th नॉन मेडिकल बेटा, नॉन मेडिकल में से कौन बताएगा? जल्दी से आ जाओ विलिंगली। गर्ल्स में से जो साइड में गर्ल्स, उसमें से कोई जो पीछे बैठी है खिड़की वाली साइड, खिड़की दिख नहीं रही है मुझे वैसे, पर आ जाओ जल्दी से। साथ में बनाते हैं, मैं हेल्प तो कर रही हूँ, जल्दी से आओ। मेरा मकसद है सारे रूल एक बार कवर हो जाए। जल्दी से आओ। थोड़ा आप करो, थोड़ा सा मैं करूंगी। जल्दी गेट अप। इतना टाइम लगाते हो? हाँ जी, पहले तो बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसमें। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। वेरी गुड। ये कौन सा है? कीटोन। वेरी गुड। ये कौन सा है? हाँ, अल्कोहल ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इसको बोलते हैं, OH ग्रुप। ठीक है। अब इनमें से आपको पता है कौन सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है? कहां से मुझे नंबरिंग शुरू करनी चाहिए? हाँ जी, माइक तो करो अनम्यूट। हाँ जी बोलो। कहां से नंबरिंग शुरू करूं, कौन से फंक्शनल ग्रुप से? इसमें सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है एल्डिहाइड। ठीक है। अब मुझे इधर से जाऊं ऊपर से, या फिर इस साइड जाऊं, कीटोन वाली साइड जाऊं या अल्कोहल वाली साइड जाऊं नंबरिंग के लिए? बताओ। ये 1 पे है, यहाँ ये 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। तो आपको उस साइड को जाना है जहां पर आपको लोअर नंबर मिले। ठीक है। तो आपकी नंबरिंग इस साइड से होगी 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है। अब बताओ इसमें क्या नाम लिखोगे, थोड़ा सा बता सकते हो? जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड वाला फंक्शनल ग्रुप होता है उसको सफिक्स बनाया जाता है, और जो लेस प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो प्रीफिक्स बनते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं, और उनका प्रीफिक्स वाला नेम सेपरेट नेम होता है। तो इनमें सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ग्रुप एल्डिहाइड है। इसमें कीटोन जब प्रीफिक्स बनता है तो उसको ऑक्सो या कीटो लिखा जाता है, और जब OH ग्रुप प्रीफिक्स बनता है तो उसको हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। ठीक है। लेकिन ये जो एल्डिहाइड है इसके लिए भी एक अलग से रूल है। अगर ये आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो कि इस वक्त साइकिल के फॉर्म में है, बैठ जाओ बेटे मैं बनाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है ये साइकिल के फॉर्म में है। इस साइकिल में इस CHO का जो कार्बन है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें इस CHO को अलग से नेम देना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये इस नंबरिंग में इंक्लूडेड नहीं है, जो नंबरिंग हमने 1 2 3
4, 5, 6 की, उसमें ये कार्बन काउंटेड नहीं है, इसके लिए इस कार्बन को अलग से एज कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है। ठीक है, और ये आपका ऑक्सो हो गया और ये आपका हाइड्रोक्सी हो गया। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब आप इसका नेम लिखोगे तो आपके पास 4 पे है हाइड्रोक्सी और 3 पे है ऑक्सो और फिर वर्ड रूट में है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक कंपाउंड, और इसके कार्बन को अलग से हमें लिखना पड़ेगा और इसको हम लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें जब ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे आपके पास, आपको उन कंपाउंड्स को जो भी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ज्यादा प्रेफर्ड के को सफिक्स बनाना है, कम प्रेफर्ड वालों को प्रीफिक्स बनाना है और उनके प्रीफिक्स वाले नेम्स यूज करने हैं। ठीक है, चलो उसके बाद है हमारे पास आप मुझे इनके कॉमन नेम बता सकते हो, क्योंकि +2 में आपको इनके नाम पे ऑलमोस्ट चैप्टर्स हैं, तो यू शुड नो देयर कॉमन नेम्स। मोर ओवर, जब भी ये फंक्शनल ग्रुप्स लगे होंगे बेंजीन के साथ, तो उनका एक अलग नेम के साथ आपको एंडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो लेट्स सी इसमें से कौन सा नाम आपको याद है, बताओ। बेंजीन के साथ OH लगता है, वी कॉल इट, जोर से बोलो, सब बोलो, क्या बोलते हैं बेंजीन के साथ OH लगा हो तो? फिनोल। ठीक है, जिसको नहीं आता वो एटलीस्ट साथ साथ में याद किया करो बच्चे। ठीक है, बेंजीन के साथ NH2 लगता है तो क्या बोलते हैं? एनिलीन। ठीक है, बेंजीन के साथ OCH3 लगता है तो इसको बोलते हैं एनिसोल। थोड़ा थोड़ा इन नामों को याद करोगे तो अगले साल झटका नहीं लगेगा। बेंजीन के साथ CHO, बेंजल्डिहाइड, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं +2 के। ठीक है, उनके चैप्टर्स के। बेंजीन के साथ COOH, बेंजोइक एसिड। बेंजीन के साथ COCH3, इसका कॉमन नेम है एसिटोफिनोल। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपके पास एक कार्बन का एल्डिहाइड है या 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन का एसिड है या 2 कार्बन का एसिड है, कीटोन तो मिनिमम हो ही 3 कार्बन का सकता है, तो इनके कॉमन नेम्स, हाँ जी बताओ, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कॉमन नेम देखो, एक कार्बन के लिए फॉर्म वर्ड यूज होता है और 2 कार्बन के लिए एसिड। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, बस लिखे आपको, दिस इज एसिटल्डिहाइड, दिस इज फॉर्म